वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर कहीं जाने जा उम्र भर ना तरसते। ये इनिशिएटिव उस्मा का था। ये मुझे बार बार नीचे मैं सर को नहीं कह रहा, मुझे बार बार कह रही थी कि अभी तक गए नहीं हो। गिफ्ट भी लेकर आई है, रियली काश इससे ज्यादा कर सके। मेरा दिल मतलब यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच जी। हैप्पी बर्थडे अंजुम जी। बड़े बड़े लोगों की बर्थडे जिनमें से एक अंजुम भी कोई कम नहीं है, और एक शाहरुख खान और नीता अंबानी। जैसे बहुत आप लोगों की मर्जी चलेगी। मेरी तो एजेंट वॉक। उसमें कह रही है जैसे आप लोगों की दोनों की बहुत मर्जी चलेगी। नहीं एजेंट वॉक चलते हैं। वॉक करते हुए एशिया के। हाँ ठीक है। बात ये है मुझे फाइनली अंजुम आज आप बता दें आपकी बर्थडे है और आप कितने साल की होगी, क्योंकि हमारी एजेस में इतना सबको इंटरेस्ट है। आप देखिए और आदमियों से उनकी एज ना भी पूछे, इनकम पूछे बगैर कहते हैं ना अन्नी अखी मारा जाए कि वो वो तो बहुत बड़ा गलत हो जाए। अब मैं टाल रही हूँ कि मेरी कोई उम्र ना पूछे, मैं वही कह रही थी, लेकिन सारे क्वेश्चन मार्क बने हुए कि मेरी उम्र जो है वो ना जैन को बताया था कि मेरी एज 25 है। अच्छा इनका जैन जब आप 25 जब तक आप 40 के नहीं होते तो आप 25 के रहते हैं, और जब तक आप 60 के नहीं होते बस आप 50 के रहते हैं। ये एक रूल है। सही बात। मुजीब का मैं बता रही हूँ कि मुजीब एक जमाने में सोचते थे जब छोटे थे कि इंसान बूढ़ा होके फकीर बन जाता है। आई डोंट नो। हाँ वो मेरे बच्चों की पुप्पो है, वो बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनके साथ। अच्छा आबिद वैर अपनी पुप्पो के साथ बड़ा क्लोज है और वो है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना ये भी बड़े दिल के होते हैं। उसमें के साथ जब मैं पहली दफा मिली थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं पहली दफा मिली हूँ। हमारी इतनी केमिस्ट्री मैच हुई थी और इतना इजी फील होता है। कुछ लोगों के साथ बैठ के आप आराम से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आई कैन शेयर एवरीथिंग विद उस्मा। मेरे और आबिद की भी बहुत ज्यादा फिजिक्स मिलती है हम दोनों जना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने बताया था कि मैंने सबसे पहले अंजुम के लिए गिफ्ट लेना है, फिर मैंने जाना है उसके घर। तो मैं आई हूँ खाड़ी, दिल्ली F10 वाला खाड़ी है। यहाँ से कुछ देखती हूँ कि क्या है। ये आउटलेट भी इनका बड़ा प्यारा है, ग्रीन से। यहाँ पे प्लांट्स हैं। ये एंट्रेंस इनकी है, बहुत अच्छा सा बना हुआ है। इस बहाने में इनका देख भी लेंगे कि खाड़ी पे क्या कुछ आया हुआ। काफ़ी रश है यहाँ पे, लगता है नई कलेक्शन आ गई है इनकी। डिटेल्स आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी किसी टाइम। अच्छा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ है। फुल लुक नहीं दिखाई थी, मैं यहाँ फुल लुक दिखा रही हूँ अपनी। ये खादी का ही है मेरा सूट, ब्लेज़र है और इसके साथ खुली पैंट्स हैं। ये मैंने यहाँ खादी से ही लिया था 2-3 साल पहले जब मैं अमेरिका जा रही थी। तब फुल लुक मेरी। अब पीछे से जरा लोग हट जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। हटेंगे नहीं मगर वो लोग। Are we twinning? Yes, almost. जाने जाना। और भाई आपने निशान ब्लैक को पहना हुआ है? नहीं भाभी, मैंने आज कोशिश की है ब्लू पहनूं।
हैप्पी बर्थडे अंजुम। मैं विश कर दूँ मैं सर कैसे हैं आप? अल्लाह में आपको खुशियाँ दे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम लोग हमेशा मिलते रहे। अंजुम ये थोड़ा छोटा सा आपके लिए। वो नहीं, ये तो आपने तकल्लुफ़ किया, मैंने आपको बताया नहीं था इसीलिए। तो मुझे तो पता था। कैसे पता चला? भाई ये देखिए हमारी दीवार, मैं भाई वही देख रहा हूँ, माशाल्लाह। अनारकली वाली दीवार क्यों दी गई है? नहीं भाभी इन्हें दीवार कर लें, इनारकली की दीवार ना कहें जी। आजा भाई, अंदर की दीवार देख के तो आप और ओ सर बहुत प्यारा है सर। कलर बहुत अच्छा है। हाँ भाई आए, मैं आपको पूरी दुनिया के नक्शे दिखाती अच्छा हूँ। ये जी। देखिए, अच्छा ये भाई आप खुद ही नहीं अच्छा, ये तो आपने- कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान। जी। तो ये भाई इसमें ये विद इन 1 वीक हो जाएगा। अच्छा ये भी हो गया है। हाँ, हम सेलिब्रिटीज बनेंगे। भाभी बहुत अच्छी लग रही है जी। फ्लैश का वो आता है। ब्लैक एंड जी, जी। व्हाइट सीमेंट लगेगा वो जो सीपेज के लिए। जी जी जी। एंड देन इसके ऊपर वेदर शील्ड हो जाएगा। अच्छा तो टाइल्स आप आगे तक लगाएंगे ना? जी टाइल्स बस वो ही लगाई। और यहाँ लगाएंगे सर? नहीं, अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं लगा। ये इन लोगों ने भी इतनी जगह, इन्होंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है ना, आपकी ज्यादा है जगह। मेरी ज्यादा है, यहाँ पे आगे तक गाड़ियाँ जा आ सकती सकती हैं। हैं, हाँ। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पूरा विजिट देंगे और साथ ही हाँ। करेंगे एक अच्छा सा बाहर बारबेक्यू डिनर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि जगह की तो उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन वो कोहरा बहुत था पड़ जो ये ठीक है बिल्कुल। अगर ज्यादा ठंड है तकल्लुफ तो आप ना इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। जी ये चीज़ भाभी नहीं मैं नहीं लूँगा जी। आपने आपको पीना पड़ेगा, आप नहीं। सुनाइए। भाभी खुद पी लेगी। नहीं भाभी आए तो आप है ना। अच्छा नहीं ये भाभी। बहुत अच्छा है, ये पता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा। बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, उसकी जेठानियाँ जो करती हैं। अच्छा ये उनका है। ये उनका है हाँ। आज बहुत बड़े बड़े लोगों की बर्थडे है, जिनमें से एक अंजुम भी कोई कम नहीं है। और एक शाहरुख खान और नीता अंबानी। हाँ, नीता नीता अच्छा अंबानी। शाहरुख खान का मुझे पता था, नीता अंबानी का मुझे नहीं नीता पता। अंबानी ओह दिस का- इज सो नाइस। अच्छा लगा आपको? Oh my कलर? God, this is और ये so इसी beautiful. सीजन वाला वो है। है? अंजुम ये सरप्राइज बहुत भी प्यारा है। काफी है, मैं कर रही हूँ। बहुत प्यारा है। और इसके साथ ये ट्राउजर है। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, मेरे फेवरेट कलर्स हैं सारे इसमें। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। लंबी खुशियों के साथ दिन आता रहे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम इसके चेंज हो गया है, मुझे तो बड़ी भूख लगने लग गई है। आप लोग सारे जो देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत हूँ कि विंटर्स में भूख ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू समर्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे गर्मियों में हम लोग ना पानी बहुत पी लेते हैं, बाहर से आते हैं पसीना आया हुआ होता है, पानी पी लेते हैं, पानी से पेट भरा हुआ होता है। लेकिन जब से ये सर्दियां आई हैं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि यार मैं कम खाऊं, लेकिन भूख लग जाती है। कल भी रात को मैंने थोड़ा कम डिनर किया तो 1 बजे मुझे भूख लगी हुई थी, है ना। हाँ रात को वैसे अच्छा मैं रात के लिए ना कुछ अपना थोड़ा सा सेव करके कभी कभार रख लेती हूँ कि मैं रात को लूँगी। आपको पता है मुझे आज शाम को बड़ी क्रेविंग हुई। हम लोग जब छोटे थे तो एक वो इंग्लिश बिस्किट के नहीं आते लेमन बिस्किट सैंडविच जिसके बीच में क्रीम क्रीम होती है। हाँ, वो मैंने मार्केट से मंगवाया। अच्छा। और वो हमारे जमाने में तो उसमें क्रीम भी ज्यादा होती थी, बिस्किट भी ज्यादा बड़ा होता था। अब उसका साइज भी अंजुम बिल्कुल इतना सा हो गया जैसे ब्रूफिन की गोली या पॉन्स्टॉन की गोली। अच्छा अच्छा, लेकिन टेस्ट वही है पहले वाला। नहीं लेकिन अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। मैं सोच रही थी कि अब चूंकि विंटर्स आ गई है ना, तो अब वो वाले एक दूसरे को इनवाइट कर सकते हैं हम बना के, बेसन की रोटी मिस्सी साथ दही और साथ जो है वो कभी बारबेक्यू कर लिया, क्योंकि गर्मियों में तो दिल नहीं चाहता किचन जाने का और ना इतना खाने पीने का मजा आता है जितना अब आता है। और आजकल तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, बहुत अब अच्छा। तो भाभी साग का भी सीजन आ गया जी। साग का भी जी भाई। और बाहर का भी मुझे, मैं आपको बता दूं, मेरी आमना से बात हो रही थी, मरियम से हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि ऑटम है और इतना खूबसूरत है नेचुरल। वो जो लीव्स के कलर चेंज होते हैं ना, येलो ऑरेंज रस्ट और वो सारे, तो वो कहती है इतने खूबसूरत हैं, खासतौर पर न्यू जर्सी न्यूयॉर्क वगैरह और आगे बहुत खूबसूरत कलर्स उनके। एक्चुअली वहाँ पे मेरे फादर कहते होते थे कि ऑटम इज मोर ब्यूटीफुल देन स्प्रिंग। ऑटम में कलर्स इतने आ जाते हैं दरख्तों में। एग्जैक्टली, और मौसम भी बड़ा अच्छा हो। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा उदासी वाला मौसम है, अच्छा लेकिन मुझे नहीं, अच्छा मुझे स्नो वाला मौसम नहीं लगता उदासी वाला। मुझे जनरली जब ये शामें बड़ी होने लग पड़ती है ना, अक्टूबर का जो है उस टाइम हल्का सा फील होता है, लेकिन जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है तब
एक अलग मुझे है। तो ये खुशी हो रही होती है कि गर्मी चली गई है और मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है, बड़ा कोजी कंफर्टेबल ये वाला मौसम लगता है। मुझे उदासी वाला मौसम लगता है जब बारिश बारिश कंटिन्यूसली चले ना बहुत अरसा और बादल से रहे, हाँ वो वाला मुझे थोड़ा सा डल लगता है, लेकिन और कपड़े ना धुल रहे हो। हाँ तो लेकिन बाकी तो अच्छा लगता है। तो भाई किधर चले आज? आबिद भाई की पसंद से भाभी बहुत आप लोगों की मर्जी चलेगी। मेरी तो एशियन वॉक उसको कहिए जैसे आप लोगों की दोनों की बहुत मर्जी चलेगी। नहीं एशियन वॉक चलते हैं, वॉक करते हुए चलते हैं एशियन वॉक। वॉक करते हुए एशिया के, हाँ ठीक है। बात ये है मुजीब कि देखिए ना, मैं तो बर्थडे गर्ल हूँ ना, ओहो भाई अंजुम इसकी बर्थडे गर्ल तो फिर भाभी को मैंने पूछ कितना रही होना इसलिए था कि ये तुरंत आप BTS लोग हो रहा है, कहेंगे, अंजुम जैसे भी भाभी रिकॉर्ड कर कहेंगी, रही है। हाँ, मैंने जैसे भाई- जैसे अंजुम कहेगी। आप बताएं भाभी कहाँ चलेंगे? नहीं नहीं भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं तो पहले बड़ी हम- शर्मिंदा हो रही हूँ कि नहीं हम सारे- एक काम करते हैं 2 मिनट की रिवाइंड कर लेते हैं ना सर जिंदगी। नहीं चलते नहीं, वैसे ये अंजुम बताओ ना किधर नहीं, चलना नहीं, बिल्कुल बाकी सही बात भाभी हम है। इंसिस्ट कर रहे हैं हमने कि तो please वैसे ही आप बताएं। बात कर दी है वैसे हम तो किधर इंसिस्ट चल कर रहे रहे हैं, आप बताइए उसमें कहाँ आप चलें? बताएं, अंजुम एशियन वॉक ही चलते हैं। है ना? कुछ थोड़ा सा ये मूड हो रहा है बड़े अरसे से सूप Chinese- का, जी, हाँ सूप आज का। मैंने सूप बनाया था बहुत अच्छा, कौन सा वाला? क्रीम ऑफ आलमंड, ठीक है, बहुत आपने दी है अच्छा। रेसिपी? मैं भी फॉलो करूँ। मैंने दी है चलिए, और ठीक। रिकॉर्ड किया आज। Nice। अच्छा जी, फाइनली अंजुम आज आप बता दें, आपकी बर्थडे है और आप कितने कितने साल के होगी, क्योंकि हमारी एजेस में इतना सबको इंटरेस्ट है जिसकी कोई हद नहीं। मैं जैसे बता कि- देता हूँ भाभी मुझसे नहीं, पूछो। नहीं लेकिन आप बात ये है, भाभी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये कह रही हूँ कि औरतों से उनकी एज और मर्दों से उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, कहा सही जाता बात है, है, हाँ। ठीक है, लेकिन सही दोनों है। चीजें जरूरी हैं। हाँ, तो अब देखिए, और आदमियों से उनकी एज ना भी पूछे, इनकम पूछे बगैर बंदा वो कहता है ना, अन्नी अखी मारा जाए कि वो हाँ, वो तो बहुत बड़ा गलत हो जाए। बल्कि वो एक गाना है कि ना सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, तो फिर उनको Cross, क्या है, गलत। उनको चाहिए कि एक्सक्यूज मी, अच्छा ओके देन बाय, हाँ। सॉरी क्योंकि पता ये है- दिस इज जस्ट अ जोक। मतलब आप मुझे ऐसे देख रहे हैं कि कैसी लेकिन जब materialistic- हमने इनसे जब शादी की थी तो उनका यही मामला था, ना सोना ना चांदी ना कोई मैं दे सकूंगा, उससे कोई था। लेकिन वैसे एक बात है जो मुझे बहुत वो फील होता है कि अच्छा कमाना, अपना अच्छा लाइफस्टाइल करना या अपने बीवी बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ देने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं उस दिन वो सुन रही थी वो कि कोई चले गए कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मेरे पेरेंट्स देखेंगे और उनको उनकी किस्मत का मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, किस्मत का ही मिलता है, लेकिन हार्ड वर्क करना, मेहनत करना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनी कैन नॉट बाय यू ऑल द हैप्पीनेसेस, हाँ। दो कि मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंफर्टेबल लिविंग, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी दौलत जो है इट इज हेल्थ, सेहत। हाँ। सुकून, हैप्पीनेस, ये 3 चीजें। अब मैं टाल रही हूँ कि मेरी कोई उम्र ना Age, मैं वही कह रही पूछे, थी, लेकिन question सारे का क्वेश्चन चला मार्क बने हुए कि मेरी उम्र जो है वो लगभग हो गई है कि आप ये करें कि 40 में प्लस 100 माइनस 60 इंटू 2 प्लस 5। तो भाभी आई होप कि आप लोगों को समझ आए। आप सिंपल बता दें कि आप 30s में, लेट 30s मैं में 30s में हूँ और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई 30s में स्टक हो गई हूँ। अच्छा, मैं जब मैंने ना जैन को बताया था कि मेरी एज 25 है। अच्छा, अब काफी अरसे तक वो जब पूछता था मामा कोई बात होती थी, मैं कहती थी 25। अच्छा, उसे रियलाइज ही नहीं किया वो काफी बड़ा हो गया और 13, 14, 15 का हो गया। अच्छा। तो तब उसको किसी ने कहा तुम्हारी मामा कैसे 25 की हो सकती है? तब उसने एकदम कहता है मामा आपकी क्या एज है? तो मैंने कहा बेटा 25। हाँ। कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे नानू कह रही थी आपकी मामा 25 की नहीं है। मैंने कहा जैन, जब आप 25, जब तक आप 40 के नहीं होते तो आप 25 के रहते हैं, और जब तक आप 60 के नहीं होते बस आप 50 के रहते हैं, ये एक रूल है। सही बात है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 40, 50, 60 ये कोई बूढ़ी उम्र नहीं नहीं कही है, जाती बिल्कुल है, नहीं और है। इसमें इंसान बड़ा ठीक ठाक होता है। और लेकिन ये है कि मुजीब का मैं बता रही हूँ कि मुजीब एक जमाने में सोचते थे जब छोटे थे कि इंसान बूढ़ा होके फकीर बन जाता है। आई डोंट नो, हाँ वो आप ये समझते थे? अच्छा, वो फकीर नहीं, भाभी नहीं, आदत करनी है। नहीं क्या? मैं छोटा था बहुत, भाभी बहुत छोटा मांगने था। वाला जितने- नहीं। जितने मांगने वाले होते थे बूढ़े होते थे।
हाँ। जितने फिर फकीर लगे होते वो कि ये मैंने कहा कि हम बूढ़े हो गए हम भी फकीर होते एक्चुअली दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू एज अ किड एग्जैक्टली ये बच्चों का ना एक बच्चों की परसेप्शन होती है। जैसे मेरी सारी फूफियां बहुत माशाल्लाह हेल्दी और मोटी थी और बड़ा प्यार करती थी मुझसे। तो एक जमाना था मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी फूफो से मिलवाया जो कि स्लिम और स्मार्ट थी। तो मुझे लगे ही ना, मैं कहूँ यार ये कैसे हो सकता है। ये कैसे मुझे लगता फूफो है है? कि सारी फूफोज जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है। हाँ। अच्छा जैसे हमारी जो अम्मी सबसे छोटी थी, खाला मामू वगैरह मेरे सारे बड़े थे। तो कोई कहता था ना मेरी खाला की शादी है या मेरे मामू, तो मुझे इतना अजीब लगता था कि वो तो इतने बड़े लोग होते हैं तो उनकी कैसे अब शादी हो रही है। एग्जैक्टली। भाभी असल में एज जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप की एज Exactly. जितनी भी अगर बड़ी भी है, अगर आप अपने आप को फील कर सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड को कि आप 30s में हैं या 20s में हैं, हाँ। तो वो आपकी एज है। जी, एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स हाउ यू फील। जी। बहुत सारे 16 साल के 20 साल के नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां, और वो 40 साल के फील जी जिनकी बिल्कुल वो जी। यू नो उनके अंदर कोई ऐसा स्पार्क या कोई ऐसा वो मैं नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा था मैं हर वक्त बचपन की बातें क्यों याद करता रहता हूँ। क्यों? हाँ बचपन अब बचपन नहीं रह ये गया। एक इतना गहरा जोक था जो कि ये वो बहुत डीप ये deep joke था। हाँ। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें Deep आप and सर। dark। सर ये अब explain करें सर ये इसका। बात नहीं होती है एक्सप्लेन नहीं की जा सकती अच्छा एक और चीज भी है। सिर्फ फील की जा सकती है। हाँ ये इसको अंजुम एक्सप्लेन करेगी इस जोक को। अच्छा एक और बात भी है कि जो है ना कुछ रिलेशनशिप्स, जिस तरह मेरी जो कजिन्स है बाजुबीना वगैरह, वो हमारे से बहुत, हम उनसे बहुत क्लोज हैं। और अम्मी उनके पुप्पो हैं। अच्छा। मतलब नायरा बाजी बाकी मेरे, और अम्मी को मेरी मामी और सारे बहुत प्यार करते थे। जो मेरे बच्चों की पुप्पो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनके साथ। अच्छा। आबिद वगैरह अपनी पुप्पो के साथ बड़ा क्लोज हैं और वो हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ना ये भी बड़े दिल के होते हैं। बास टाइम बहुत अजीब बात होती है कि आपको मतलब कोई बहुत करीब का भी होता है लेकिन आप उससे क्लोज नहीं होते। नहीं होते हैं। और कई दफा ऐसे होते हैं, ये मैं इसके ऊपर बिलीव करती हूँ। अब जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो कि कई दफा बिल्कुल आपका कोई रिलेशन भी नहीं होता है लेकिन आपको लगता है कि जैसे हम इनसे पहले मिल चुके हुए हैं, या ये उनकी एक वाइब ऐसी होती है कि आप उनके साथ बात करने में मजबूर हो जाते हैं, जो कि कहा जाता है ना कि सोलमेट्स हैं। और मिल जाते हैं। कई दफा ट्रेन में बैठे हुए हो तो कुछ खवातीन से बात होती है जो लगता है वो आपको बड़ी वो, और कुछ लोग ऐसे ट्रेन होते हैं में कि सारी बातें जिंदगी से- आपके साथ रहते हैं लेकिन आपसे मीलों दूर होते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि आप उनसे कोई बात शेयर नहीं कर सकते। Exact, बड़ी लेकिन deep वैसे बात वो है। बात ये उसकी नहीं है, लेकिन वैसे मेरी और अंजुम की दोस्ती ऐसी बाकी है कि हम लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं और कहने को बहुत पुरानी भी नहीं है। उस्मा के बहुत साथ जब मैं ज्यादा। पहली दफा मिली थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं पहली दफा मिली हूँ। हमारी इतनी केमिस्ट्री मैच हुई थी और इतना इजी फील होता है। कुछ लोगों के साथ बैठ के आप आराम से बात नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आई कैन शेयर हाँ। एवरीथिंग विद उस्मा। मेरी और आबिद की भी बहुत ज्यादा फिजिक्स मिलती है। हम दोनों जो है ना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है आप लोग केमिस्ट्री में सकते नहीं, लेकिन ये बात तो है, मैं आबिद को भी मैं कहती हूँ कि अगर मेरी और अंजुम की साथ दोस्ती ना होती तो बाकी लोग भी शायद बहुत कंफर्टेबल ना होते, आप दोनों से कंफर्टेबली ना मिल सकते। एक दिन आबिद मुझे कहते हैं, मैं जा रही हूँ ना अपने हम लोग से लाहौर आबिद के भाई की तरफ, तो कहते मेरा भाई मुझे बड़ा प्यार है और ये वो, तो बिल्कुल ठीक रहें और सारा कुछ। और मैंने कहा अगर मेरी रक्षी से इतनी दोस्ती ना होती ना तो आप भी इतने आराम से ना मिल सकते। एग्जैक्टली ये तो है। अगर घर मतलब एक वाइफ्स की ना हो आपस में दोस्ती तो ये लोग इतने आराम से नहीं मिल सकते। और अभी एक और बात ये है कि अभी तो हम लोग फैमिली हैं। हाँ मैं और आप बिल्कुल फैमिली हैं, लेकिन family अगर है। हमारा रिश्तेदारी ना होती फिर भी हमारी इतनी ही दोस्ती होती। हाँ क्योंकि वो उस्मा की नेचर और वो उसमें मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और मुझे अंजुम के साथ ऐसे अच्छा पता है कि मैं उस दिन किसी और को भी बता रही थी कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो ना, कोई फिजिकल भी, मतलब जैसे मेरी तबीयत खराब हो, तो जब मैं अंजुम से बात करती हूँ ना तो वो एक्चुअली आधी चीज़ वो बात करते हुए अंजुम आप बहुत अच्छे से बोलती है और इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है कि वो मुझे आधी चीज़ मेरी वाकई ख़त्म हो जाती है और मतलब कि लगता है कि जैसे कोई बिग डील नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, तसल्ली हो जाती है। वो मेरे बच्चे भी मुझे ये कहते हैं कि मामा आपसे बात करके हमें लगता है कि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। और फिर आगे वो नेक्स्ट कहते हैं कि आप बड़ी जुगाड़ू किस्म की मामा है, हर चीज का जुगाड़ निकाल के बता देती हूँ।
पॉजिटिवली। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़े कम लोगों में कैपेबिलिटी होती है। और जिस तरह अभी अंजुम बड़ा फ्लुएंटली बोल लेती है, मैं सोच के बोलता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं। अंजुम जाहिर है सोच तो रही होती है लेकिन ठीक बोलती हैं, जो भी वो बोलती हैं फ्लुएंटली भी और ठीक भी बोलती हैं। और देखिए भाई आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। क्योंकि मुझे इनको पता है कि सारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है ना वो बाबा गलोर की फैन है। और मुझे मेरा भी इंप्रेशन कुछ बीच में ठीक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच मुजीब। आज तो वैसे भी मेरी बर्थडे है। नहीं ऐसी आज तो बनता है कि आप मेरी तारीफें करें। मुझे मुझे कैश दिया था और कहा था जा सिमरन ये ले कैश और कर ले ऐश। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी इतनी ज्यादा मुझे हवा लगती रहती है हर वक्त। अभी आप सोच रहे होंगे कौन सी हवा लगती रहती है? कौन सी हवा लगती है? वही जो इतने सारे फैन हैं मेरे। नहीं सर ये मैं तो ही सोच रहा था, मैंने कहा इतनी हवा। अभी अंजुम ने बताया कि मेरे सारे बेशक आप बीच में काट देना या रख लेना अपने व्लॉग में, लेकिन एक जमाना था कि मुजीब ने कहा कि मैं तो मास्क पहना करूंगा अंजुम। मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं, बड़े सेलिब्रिटी बने हुए थे लेकिन बाकी पहचानते हैं। मैं जब एंड पीपल लाइक यू मुजीब एंड दे कॉल यू बाबा। बस बात ये है मैं वाकई जब रश वाले इलाके में जाता हूँ तो लोग पहचान लेते। लोग पहचानते, फिर वो ऐसे हिंड्रेंस होती है उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तो आई प्रेफर कि मैं पहन लूं। चलिए कितना सर आपके जोक्स बड़े लोग पसंद करते अच्छा। हैं। मैं तो अच्छा मैं जो ऐसी फिल बदी ये जो होता है ना वो आपके लिए फिल्म बदी। वो नहीं होता जैसे वो डियर्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं ना लाइट देख के। ऐसे जैसे आबिद भाई ने मुजीब की तरफ कैमरा किया है ना, मुजीब नहीं बनी बोलते फ्रीज हो गए। बताइए आपके क्यों जोक्स पसंद हैं? आपका असल में आपसे क्वेश्चन है। फिल बदी आते हैं मुझे मुझे भाई से ना, मुझे फिल बदी आते ले हैं। सर सवाल आया सर। जब भी कोई जोक आता है मैं कर देता हूँ। नहीं एक मिनट मुजीब उस्मा को आपसे कोई क्वेश्चन करना है। जी भाभी। आप इतनी जो है आपका पॉपुलैरिटी और ये आप कैसे हैंडल करते हैं? भाभी मैं तो हैंडल ही, मेरे पास तो हैंडल कोई नहीं। मैंने क्या हैंडल करना है? ये और जोक्स, आपके जोक्स कैसे आते हैं? आपने की पढ़े होते हैं या अचानक से? नहीं भाभी वो ऐसी जो भी जहन में आता है, कोई बात करता है तो उसको मुझे फील होता है कि जब इस तरह से इसका एक एंगल ये भी है तो मैं वो एंगल पेश कर देता हूं। एक मुझे का कॉमन ये जोक है, जब कहती हूँ ना मैं कि ये मैं कमीज लाई हूँ मारिया बी की, तो मुझे कहते हैं वेरी बैड। अब मारिया बी क्या करेगी कि उसकी शर्ट तुम ले आई हो। तो अब लेकिन वो उसके तो रैक्स के रैक्स भर दिए हैं उसने। चल अब देख रहे हैं, अब चलने से क्या हो सकता है। जी हम लोग पहुंच गए हैं। ये F11 वाला एशियन वॉक है, वो वाला नहीं है जिसमें नॉर्मली हम लोग जाते होते हैं। और ये वाला है प्लाजा, इधर हम लोग आए हैं। मैं पहली दफ़ा इस वाले एशियन वॉक में आई, पहले नहीं आई। तो हील मैंने उतार के कंफर्टेबल ये वाली चप्पल पहन ली है। ये चप्पल जो है ना बड़ी लोगों के भी काम आती है और मेरे भी। छोड़ दूँ बैग या पकड़ी रखूँ? पकड़ी गया है। दोनों आ जाए और हाँ यहाँ पे कर इतनी क्रॉकरी और वो क्रॉकरीज निकलवाएंगे। हाँ। मैं और उस्मा आपको वो ब्लॉग जल्दी मिलेगा। यहाँ पर बड़ी अमेजिंग क्रॉकरी और कुकर एंड एवरीथिंग हाँ। ये मिलके दिखाएंगे। अच्छा जी भाभी। बता देना सूप मंगवाते हैं। भाभी सूप जो है सभी आप लोगों को सूप लेना है या डायरेक्ट खाना लेना? मंगवा लेते हैं सूप। इनका जो है हाफ बोल मंगवा लें। स्पेशल हाफ है। बोल जी, जी। हाफ बोल मंगवा के थोड़ा थोड़ा सूप भी ले लें। स्पेशल भाभी उसे फ्रिश ना हो देखिए। स्पेशल सूप हाफ कर दे तो ब्लेंड इन सही तो उसमें फिश तो नहीं है। चिकन को ऑन कर लें, थाई सूप कर लें। ये सारा कुछ है। क्या कह रहे हैं आप? थाई सूप ठीक है? नहीं सेपरेट ना करें। के आने तक हम डिसाइड कर रहे हैं और हमने ये सोचा कि राइस तो होगा ही होगा, साथ ग्रेवीज क्या होंगे। एक ग्रेवी हो जाए साथ और एक साथ कुछ ड्राई कर लें। बीफ चिकन चिली भी बहुत अच्छा है। चिकन चिली चिकन
जिंजर। कोई फिश का भी मंगवा सकते हैं भाई आप, सारी फिश का ही तो भाभी मसला है फिश मैं तो अभी कुछ और ले लूंगा। आप आप कुछ और फिश ले ऑर्डर लीजिए, आप ऑर्डर करें, करें। आप फिश ऑर्डर करें, साथ कुछ और चीज़ें बनवा दें, मैं वो ले लूंगा। ठीक है। आप एक एक चिकन एक फिश कर लो। एक तो हमने कर लिया है चिली चिकन जिंजर या बीफ चिली, भाई नहीं लेते चिकन लेते हैं। ठीक है। और उसमें चिकन में से कोई ग्रेवीज बता दें। जो आप बताएं, मुझे ट्रांसफॉर्म भी अच्छा लगता है चिकन गार्लिक। हाँ, आप लोग फिश ऑर्डर कर ले, मैं वो ले लूंगा ना जो आपने ऑर्डर किया होगा। चिकन इन गार्लिक सॉस। हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि एक ही ब्रांड की ना डिफरेंट इनकी डिफरेंट आउटलेट्स बन गए हुए हैं अभी मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे तहजीब बहुत जगहों पे है, यहाँ पे ये फ्राई सूप आ गया भाई का। इसमें जैसे हम लोग फ्रेंचाइजीज इधर है ना, वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज जो F6 वगैरह में है, दे आर बेटर। जैसे जो लिफोलॉजी है ना, उसका तो हमने देखा है। जो F11 वाला है उसका बिल्कुल टेस्ट और चीज़ें डिफरेंट है। तहजीब लेकिन सारों को अभी एक ही होता है, नहीं किचन एक होता है। चीज़ें डिफरेंट है उनकी। सैलड्स जैसे वहीं पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं उनके। यही तो रिव्यू देना होता है हमने, इसी का फायदा होता है हमारे व्यूअर्स को। हाँ ये गल समझ आपका। नहीं बेटा कर दे अच्छा कर दे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनकी सर्विस इट इज़ वेरी एफिशिएंट, एम्बियंस इज़ वेरी गुड। या F11 वाले एशियन वॉक का भी हम रिव्यू दे रहे हैं। बस थैंक यू। सर आपकी चॉइस तो ठीक ही होगी सर। बड़ी बात है भाई। बस थैंक यू। अंजुम को कह रही थी कि हम लोग जो हैं, अब हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, मेरी और उनकी तो बहनें भी इधर नहीं होती, और फैमिली वैसे फैमिली अब कोई भी यहाँ पे नहीं है सर। तो वो हम दोनों ही फैमिली हैं और काफ़ी हैं। वो कहते हैं ना हम 1 और 1 11 हैं। सही बात है। तो मैं सजेस्ट करी थी कि हम लोग 1-2 हफ्ते के बाद मिल लें, महीनों के बाद ना मिलें, और नेक्स्ट टाइम हम लोग बट कढ़ाई भी जाएंगे। जो अंजुम कह रही है कढ़ाई। मैं तो आबिद भाई को कह रही थी कि वो जो मनाल है वो पता नहीं दोबारा बना है कि नहीं बना, जहाँ से इस्लामाबाद पूरा नज़र आता था। मौसम बड़ा अच्छा है। किसी दिन ब्रंच लंच, पहले तो भाई हम लोग ट्रैक से जाते थे पैदल, ऊपर जाकर हम ब्रंच किया जी करते थे। बड़ा मज़ा आता था जी। नहीं अब नहीं, मनाल तो बंद हो गया। ट्रैक तो है लेकिन मनाल नहीं। ट्रैक का प्लान बनाई जी ठीक है। रुकते रुकाते चढ़ जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे कुछ सैंडविचेज और चाय जी। ऊपर जहाँ पाइन शुरू हो जाते हैं वहाँ पे बैठ के सैंडविचेस खाएंगे। जहाँ तक चढ़ सके चढ़े जाएंगे, ठीक है। पिकनिक हो जाएगी। हम आपको बाहर बारबेक्यू भी करवा सकते हैं। इतनी दूर ऊपर कैसे? बना के हम जहाँ तक हम पहुँचेंगे ना, वहाँ हमारी गाड़ी ऑलरेडी लेके कोयले और वो आ चुकी भी होगी। वो ले आएगा, हमें ले आएगा। करेंगे भाभी इंशाल्लाह, बार बारबेक्यू करेंगे। परसों हम लोग गए थे ना डोम, तो आमिर को नहीं लेके गए ना, आमिर खुद कार ले गए। अच्छा इतना आमिर ने माइंड किया, कहता है काम की जगह पे मुझे लेके नहीं गए। और मुझे इतनी हंसी है, आयशा का बेटा कहता है एक ही जगह पे मंकीज डॉग्स और कैट्स लेके खाना खा रहे थे। हाँ तो ये वीडियो बना लेना चाहिए था, कितने मज़े की होती है। एक ही स्पॉट पे। मैं भी लास्ट टाइम उधर गई थी, थोड़े दिन पहले ही हम लोग किसी ने बुलाया था। उनके क्रैकर्स बिल्कुल आप एक भी नहीं खा सकते। ये निकल जाए। हाँ। मैं ले एक दूसरे के ले ले, एक दूसरे के ले ले। ये दूसरी वाली क्या डिश मंगवाई थी अभी? चिकन विद आलमंड। चिकन विद भाई चिकन चाउमीन है, चिकन चाउमीन, चिकन विद आलमंड्स, एग फ्राइड राइस, और अभी आ रहा है बीफ चिली ड्राई।
ये आ गया ऑन करिए ऑन करिए नहीं हम कर लेंगे थैंक यू तो इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं गरम गरम खाना मेरी बर्थडे मेरे फ्रेंड्स मेरी बहन मेरे साथ है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं खाना खाती हूँ कैसा फील कर रही हैं आज आपकी बर्थडे है तो? बड़ा अच्छा लग रहा है भाई और इतने सारे लोगों ने विश किया है जी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं है और मैं अकेली हूँ आबिद भाई और मेरी बहन आ गई हैं बहुत सारे लोगों ने विश किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ वाकई दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा आपको जो है ना खुशी तो सर मुजीब की हुई है ना जिन्होंने आपको विश की और गिफ्ट बहुत सारे दिए हैं सर हाँ भाई क्यों सर? मुजीब ने एक दिन पहले कर दिया था मुजीब कह रहे थे कि बाकी लोग तो करेंगे लेकिन आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन जो मुझे मैंने विश करे मतलब सर ने मेरे वाला काम नहीं किया कि भूल गया हूँ मैं बर्थडे अच्छा भूल जाते हैं ये भाभी ये टाइट है जी देयर आर टाइट भाभी भी पता हमारे एक नेबर है हमारे घर टेबल लगवाना एक चॉइस ये थी कि चकवाल वाले ना चकवाल स्टोन लगवा लें लेकिन वो हमारे से कुछ दूर आगे एक घर है उसमें जो ब्लैक वहाँ पे वो ब्लैक हो जाता है मेरे ख्याल में बारिशों की वजह से ब्लैक मोल्ड फिर हमने कहा टाइल्स लगवाते हैं टाइल्स आर बेटर हर बारिश के बाद ये है। इसकी उस तरह की भी मैंने सुना है टाइल्स मिलती हैं चकवाल स्टोन टाइप मुझे भी दिखाएंगे बहुत खुशी हुई भाई सच अ थॉटफुलनेस मुझे नहीं जी, जी, thank you, बिल्कुल भाभी। पता था कि ये सब अचानक सरप्राइज बर्थडे में सेलिब्रेट हो जाएगी सेकंड टाइम का ये मैं जब वहाँ बैठा हुआ तो सर मुझे कोनियाँ मार रहे थे यार तू जा नहीं रहा यार तू जा नहीं रहा मैंने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ वो तो पहले कर चुके हुए थे भाई मुझे लगता है ये सिर्फ आपकी तरफ से था नहीं, नहीं, भाभी, thank you। सो मच भाई थैंक यू ये इनिशिएटिव उस्मा का था ये मुझे बार बार नीचे मैं सर के कोनी कह रहा हूँ मुझे बार बार कह रही थी कि थैंक यू सो अभी मच तक गए नहीं हो। गिफ्ट भी लेकर आई है एंड रियली रियली काश इससे ज्यादा कर सके मेरा दिल मतलब यू मेड माय डे थैंक यू सो थैंक यू भाभी थैंक यू वेरी मच हैप्पी बर्थडे अंजुम जी आप अंजुम मुझे आप अंजुम खान को मिलेंगे बच्चे तो आपके खान ले जी मैंने खाया आबिद भाई आप जी थैंक यू भाभी नहीं भाभी ये वाला थोड़ा ये वाला ये मुझे आपका मैं खा चुका हूँ सर आपको तो वैसे ही मीठा बहुत पसंद है वो तो अलावा नहीं खा सकूंगा सर कोई बात नहीं वो भी खा लेंगे आप केक अब हम देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा इसमें से लावा निकालने की कोशिश कौन करेगा आप आप करेंगे जी आप करें और ये इसमें से अलावा का निकल के आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना सारा लावा ये इधर से अब बड़ा ही हमें मज़ा आया एशियन वॉक जो F11 वाला है वहाँ पर हम लोग आ गए थे एग्जैक्टली सर थैंक यू वेरी मच यू वेलकम सर यहाँ पे 2-3 शॉप हैं एक कोरियन शॉप है जिसमें हर तरह की चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी स्टफ टॉयज एंड एवरीथिंग वो भी दिखाएंगे और क्रॉकरी तो दिखाने का ड्यू है ही ये जो अल-फतेह थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस बहुत मज़ा थैंक यू भाभी थैंक यू वेरी मच Thank you, thank बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फॉर डिनर नहीं भाई घर आके कुछ चाय वगैरह अंजुम आप बस चलते हैं